वेलकम बैक टू आवर चैनल मनोज गुप्ता का। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? फाइंड m इफ m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0। मीन्स हमको यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दिया गया है? रियल एंड इक्वल रूट्स। ये इसका जो रूट्स आता है वो क्या है? रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल का मीन्स क्या हो गया? 0। सो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ करेंगे। क्या करो इसको? कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखो ये इतनी वैल्यू एक्स स्क्वायर को छोड़ दो तो ये क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी। क्या आएगी? m माइनस 12। उसके बाद जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी। क्या है? 2m माइनस 12 एंड ये जो है ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। c हो जाएगा 2। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे सिर्फ x है तो x को छोड़ करके बाकी हम पूरा लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? देखो b की वैल्यू है 2m माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m माइनस 12 इंटू c का वैल्यू क्या है? 2 है। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पे आएगा m माइनस 12 का होल स्क्वायर। देखो ये पूरे का पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा m माइनस 12 का स्क्वायर माइनस, वैसे यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई ये पूरे ब्रैकेट के साथ में कर दो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 24। ध्यान देना ये 2 का मल्टीप्लाई m से किया है, 2 का मल्टीप्लाई 12 से किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका बन गया माइनस। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो ये हो जाएगा 8m और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 96 प्लस हो जाएगा 24 4 जा 96। सो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस यहाँ पे 8m प्लस 96। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 24 में होगा तो 96m प्लस 144 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 576 माइनस 8m प्लस 96। ये क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 96m एंड माइनस 8m। तो 96 एंड 8 कितना होता है? 104m प्लस अब 576 प्लस 96 672। तो यहाँ पे कर लो डिवाइडिंग बाय 4। जब देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस 672। ये तो है, इसको क्या करो? 4 से डिवाइड कर दो। जब इसको 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 26 टाइम में और ये कैंसिल होगा 168 टाइम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168। द रूट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे लिखोगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये हमको क्या दिया गया? हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल टू 0।
अभी हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को अब हमको सॉल्व करना है। तो देखो 168 है, मल्टीप्लाई करने पे 168 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 26 आना चाहिए, सॉरी -26 आना चाहिए। तो देखो -14 इंटू -12, -14 में -12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 168, और इसी को अगर हम प्लस करते हैं तो -26 आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यम स्क्वायर -14m -12m प्लस 168 इक्वल टू 0। सो दैट इसमें से यम कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यम -14, और यहाँ से -12 कॉमन ले लोगे तो भी आएगा यम -14 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यम -14 एंड यम -12 इक्वल टू 0। सो दैट यम -14 इक्वल टू 0 और यम -12 इक्वल टू 0। सो दैट हमारा आएगा यम इक्वल टू 14 और यम इक्वल टू 12। ये दोनों यम की वैल्यू आई है। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं यम -12 एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं यम -12 एक्स स्क्वायर, देखो अगर यम की वैल्यू हम 12 रखते हैं एक्स स्क्वायर ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, मीन्स इसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, यम इक्वल टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल सो दैट यम इक्वल टू 14। मीन्स अगर यहाँ पे ये 12 से कम होता तो एक बार हम लोग यम की वैल्यू 12 भी सपोज कर सकते थे, बट यहाँ पे यम की वैल्यू 12 नॉट एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे आंसर लिखोगे द वैल्यू ऑफ यम इज 14। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स 35, फाइंड द इक्वेशन। मीन्स हमको इक्वेशन पता करना है। तो यहाँ पे देखोगे द सम ऑफ टू रूट्स, तो हम लोग इसको क्या सपोज करते हैं, जो फर्स्ट रूट है एंड सेकंड रूट है उसको अल्फा एंड बीटा सपोज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो लेट फर्स्ट रूट इक्वल टू अल्फा एंड सेकेंड रूट इक्वल टू बीटा, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। अब क्या बोला गया देखो फर्स्ट कंडीशन में, द सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 बनेगा ना। यहाँ पे देखो द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, मीन्स ये दोनों का सम क्या बन जाता है 5 बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकंड में क्या बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मीन्स ये दोनों का क्यूब मतलब अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये दोनों का सम हो गया 35। देखो यहाँ पे सम ऑफ देयर क्यूब्स मीन्स अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू 35, ये हमको दे दिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन, मीन्स हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमने इसके पहले भी सीखा है कि जो हमारी इक्वेशन होती है, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं, हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया गया है बट अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब, यही है फॉर्मूला। ध्यान देना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसी साइड में रहने दो, मीन्स ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी क्यूब माइनस
3ab a प्लस बी हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पे ला करके माइनस कर दिया, तो यही तो बन गया। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हाँ, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसी के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, फॉर्मूला रख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा इस हिसाब से फॉर्मूला बन गया। जब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दिया गया, 35, यहाँ पे लिख लिया 35। अल्फा प्लस बीटा हमको दिया गया 5, यहाँ पे हमने लिख लिया 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 5 दिया गया है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 35, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 5 3 जा 15 अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया गया है 35 इक्वल टू 125 माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा। माइनस 15 इंटू अल्फा बीटा है, तो इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 15 अल्फा बीटा हो जाएगा, और यह 125 प्लस 35 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 35। सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अल्फा बीटा इक्वल टू 90। सो दैट अल्फा बीटा हो गया हमारा 90/15। 90/15 कितना होता है 6। सो दैट अल्फा इंटू बीटा आ गया 6। अभी ये अल्फा इंटू बीटा 6 आ गया, तो ये अभी हम इक्वेशन में रख देते हैं। यक्स स्क्वायर वैसे को वैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 5, ये यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया है 6 इक्वल टू 0। यही आ गया हमारा इक्वेशन। यहाँ पे लिखोगे आंसर, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, जो भी उसका रूट आएगा उसके सम का स्क्वायर और उसके डिफरेंस का जो स्क्वायर होगा उसके हिसाब से हमको नया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया वो लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो, ये हमको एक इक्वेशन दिया गया है और क्या बोला गया है, एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो कि इसका जो रूट आएगा, जो इसके दोनों रूट, इसके भी दोनों रूट आएंगे, जो इसका रूट आएगा उसके रूट का सम करके जब हम स्क्वायर निकालेंगे और उसके रूट का डिफरेंस करके हम लोग जब स्क्वायर निकालेंगे तब उसके हिसाब से हम लोग को एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसको लिखो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो दैट हमारा a क्या हो जाएगा, a देखो 2 होगा और b क्या बनेगा, b बन जाएगा 2, यहाँ पे p प्लस q, ये क्या बनेगा, b बनेगा, एंड c क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये देखो c बनेगा, ये पूरा पार्ट c, ये पूरा पार्ट b एंड ये 2। तो हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है हमारे पास, 2p प्लस क्यू, यही है, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मीन्स हमारे पास क्या आया है, माइनस p प्लस क्यू, ये आया हमारे पास। ये किसका है, आया है
अल्फा प्लस बीटा का, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सो दैट अल्फा प्लस बीटा जो हो गया है ये क्या है माइनस पी प्लस क्यू आया। उसके बाद अब हम क्या निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी अपॉन ए होता है ना। अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो सी की वैल्यू क्या दिए गए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है उसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा क्या निकल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकला। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो। इट्स रूट मीन्स किसका रूट ये वाले का रूट। ये वाले का जो रूट है वो क्या है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। तो ये हमारा अल्फा 1 जो बनेगा अल्फा 1 क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और बीटा 1 क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स। इसका रूट्स क्या है अल्फा बीटा आता है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। ये क्या बोलता है जो हमारा रूट होता है वो क्या होता है अल्फा और बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होगा अल्फा 1 बनेगा और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होगा वो बीटा 1 बनेगा। मीन्स अब हमको यहाँ पे अल्फा 1 एंड बीटा 1 निकालेंगे तब जाकर के हमको ये यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या है देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है तो ये लिख लोगे यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी प्लस क्यू इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है और p प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे ये आ जाएगा p प्लस क्यू का स्क्वायर आएगा। ये क्या बना हमारा ये बना हमारा अल्फा 1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बीटा 1 निकालना। तो बीटा 1 निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया गया है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हम अभी हमको माइनस के लिए निकालना है तो माइनस का फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसको वैल्यू पुट कर दो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या दिया गया है माइनस पी प्लस क्यू का बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ध्यान दोगे देखो 4 का 4 आ गया अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो ये इससे कैंसल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया 2 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ये पूरे का स्क्वायर बन रहा है तो ये माइनस हट जाएगा तो आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है 2 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो ये जगह p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे देखो p स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर है तो यह हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और ये इससे माइनस हो जाएगा तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये माइनस को बाहर ही रहने दो। अब ये क्या चीज है पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस
क्यू स्क्वायर, तो ये है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ रहा है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर का आया है, तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर आया। तो देखो अब हमारे पास आया अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो गई, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और बीटा 1 की वैल्यू हो गई माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करो, वन टाइम में प्लस कर लो और वन टाइम में मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे देखो अल्फा 1 है और बीटा 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 करते हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस है, ये बड़े ब्रैकेट में कर दो, p माइनस क्यू का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे अब हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे माइनस है और ये ब्रैकेट है, तो ओपन, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर प्लस 2pq माइनस q स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आया कितना हमारे पास 4pq। ये क्या आया हमारा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये हमारा आया 4pq। अब हमको क्या करना है, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। तो यहाँ पे देखो अल्फा 1 क्या है, p प्लस क्यू का स्क्वायर है, इंटू बीटा 1 क्या है, माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको माइनस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, जब माइनस बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर। जब यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p प्लस क्यू, ये यहाँ पे रहने दो, इंटू p माइनस क्यू, इसको मैं इस यहाँ पे ऐसे लिख लूँ तो स्क्वायर चलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन्स p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर बना, मीन्स ये क्या बना, स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का क्या आया है, 4pq एक्स प्लस यहाँ पे माइनस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का कितना है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4pq एक्स माइनस ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा इक्वेशन बन। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया उसको कंपेयरिंग विद करके ए बी सी का वैल्यू निकाला, तो इसका अल्फा प्लस बीटा और इसका अल्फा इंटू बीटा का निकाल लिया। ये निकालने के बाद में हम लोग अब जो नया इक्वेशन हमको बनाना है, इस नए इक्वेशन के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, अल्फा 1 एंड बीटा 1। तो अल्फा 1 का क्या दिया गया है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मीन्स इसका रूट्स का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे डिफरेंस का मीन्स माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर,
और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकाला और यह हमने निकाला अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बनेगा, अल्फा 1 और बीटा 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 हमको निकालना रहेगा। तो हम यहाँ पे अल्फा 1 का वैल्यू रखा और बीटा 1 का वैल्यू रख करके अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फा इंटू बीटा 1 निकाल दिया। तो यहाँ से इस तरीके से आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है, मुकुंद possesses 50 रुपीज मोर देन व्हाट द सागर possesses। में सागर के पास जितने भी पैसे थे उससे 50 रुपीज मोर है। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव 15,000 रुपीज। सागर हैव x रुपीज एंड मुकुंद हैव, मुकुंद के पास कितना मोर देन है, x प्लस 50 रुपीज। और क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट मीन्स क्या हो गया, x का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 50 में, ये कितना हो जाएगा 15,000 मीन्स 15,000। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 15,000। तो ये 15,000 इस साइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने पे 15,000 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 50 आना चाहिए। तो 150 एंड 100 सो दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। सो दैट x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 150 और यहाँ पे माइनस 100 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 150 इक्वल टू 0। सो दैट यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 150 एंड x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो दैट ये हो जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 150 और x की वैल्यू हो जाएगी 100। यहाँ पे देखो x क्या है, हमारा रुपीस है, रुपीस कभी भी 150 मतलब माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट कैन नॉट बी negative so that x equal to minus 150 is not acceptable so that x equal to 100 is our answer। ये क्या बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। यहाँ पे लिखो सागर हैव, सागर के पास कितना है, x रुपीस है मीन्स 100 रुपीस हो गए सागर के पास। मुकुंद हैज, मुकुंद का कितना है, x प्लस 50 मीन्स 100 प्लस 50, इसके पास है 150 रुपीस। सागर हैज रुपीस 100 and मुकुंद हैज रुपीस 150। इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।